दोस्तों नमस्कार। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में आपके साथ परीक्षा उपयोगी इम्पोर्टेंट फैक्ट शेयर कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण हमें अशोक के 13वें अभिलेख से ज्ञात होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। गति के नियमों की खोज न्यूटन ने की थी। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस थे। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री R.K. सनमुखम चेट्टी ने पेश किया। भारत में हरित क्रांति के जनक M.N. स्वामीनाथन थे। ऋग्वेद की मूल रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। सैंधव सभ्यता के कालीबंगा में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। जातक बौद्धों के पवित्र ग्रंथ हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी जामाली थे। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम भारतीय फिल्म 1913 में बनी थी। नाम था राजा हरिश्चंद्र। यह मूक फिल्म थी, अर्थात इस फिल्म में आवाज नहीं थी। प्रथम बोलती भारतीय फिल्म आलम आरा थी, जो 1931 में बनी थी। आलम आरा फिल्म की अभिनेत्री थी जुबेदा बेगम और निर्देशक थे आर्देशिर ईरानी। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन वाटसन होटल में हुआ था, जो कि मुंबई में था, 7 जुलाई 1896 को। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म थी नूरजहां। 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म थी शोले। कमेंट्स करके बताएं शोले के मुख्य अभिनेता कौन थे। भारत में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम 1927 में हुआ था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो को 1957 में आकाशवाणी कहा जाने लगा। आकाशवाणी भवन दिल्ली से दूरदर्शन का पहला प्रसारण हुआ था 15 सितंबर 1959 को। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का आरंभ हुआ था 1 अक्टूबर 2000 को। डायरेक्ट टू होम DTH सेवा की शुरुआत हुई 16 दिसंबर 2004 को। MTNL की स्थापना हुई अप्रैल 1986 में। MTL का फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट्स करके बताएं। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई थी। भारत में पिन कोड सेवा 15 अगस्त 1972 को प्रारंभ की गई थी। हिंदी दिवस 14 सितंबर तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंग्रेजी को नागालैंड और मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। चोरा चोरी कांड, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित है। आपको बता देना चाहेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी नामक स्थान पर हिंसा होने के फलस्वरूप आंदोलन को रद्द कर दिया गया था। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। हर्ष का राजकवि था बाण भट्ट। मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार थी आशापूर्णा देवी। संस्कृत व्याकरण के जनक थे पाणिनि। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन हुआ 30 मई 1826 को। इसके संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल। भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध है केरल से। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नाट्य है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है।
यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 1957 को। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन निम्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, अगर आपको फैक्ट उपयोगी लग रहे हैं तो इस चैनल को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। जलीकट्टू खेल तमिलनाडु से संबंधित है। पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च और अप्रैल के महीने में काट ली जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ फसलें हैं। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिकस। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बोवेलस बोवेलिस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एक्टिवम है। एफिल टावर पेरिस, फ्रांस में स्थित है। विश्व मानचित्र के प्रथम निर्माता अनेक्जिमेंडर थे। नारियल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया एडवर्ड टेलर ने। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 ईस्वी में। भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कमेंट्स करें। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको फैक्ट उपयोगी लग रहे हैं तो इस चैनल को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर, ताकि हमारे वीडियो की जानकारी आपको अपलोड होते ही मिल सके। भारत का पेरिस जयपुर शहर कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मेहर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा बनवाया गया था। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। वल्व का तंतु टंगस्टन का बना होता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। जापान की करेंसी येन है। खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है तथा सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत है। 1 जूल 107 अर्ग के बराबर होता है। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का यह पहला पार्ट आपको कैसा लगा, कमेंट्स जरूर करिए, ताकि हम आगे भी ऐसे ही पार्ट आपके साथ शेयर करते रहें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। आपका योगदान हमारे लिए अमूल्य है। नमस्कार, जय हिंद।